इधर देखो, कौन आया है? मेरा शहजादा आया है। कौन है ये? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम मज़े में होंगे। तो यहाँ पर मेरी जो चैनल है इंडियन यूट्यूबर धारा, जिसका नाम चेंज करके मैंने धारास ब्लॉग किया है, तो उसके 500 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो उसका काउंटडाउन शुरू किया है। और यहाँ पर 500 सब्सक्राइबर होने के बाद हमने थोड़ा सा छोटा सा सेलिब्रेट भी किया है, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। और आप सबको थैंक यू सो मच कि आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया और 2 मंथ के अंदर मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हुए। और आगे भी आप लोग मुझे सपोर्ट देते रहिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल बिल्कुल भी नहीं है। और हमारी जो ये यूट्यूब फैमिली है वो आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहे और ग्रो होती रहे। आगे भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहूँगी। यहाँ पर जिया और रेनिल भी बैठकर टीवी देख रहे हैं। और ये जो कपड़े हैं वो भी मुझे फोल्ड किए हुए हैं, जो मुझे वार्डरोब में रखने हैं। और घर में बहुत सारा मैस हुआ पड़ा है, तो सुबह सुबह मुझे ये सभी टाइडी अप करना है। और दोनों बच्चों को मैंने जो बुंगले होते हैं ना वो दे दिए थे, तो वो दोनों खा रहे हैं। और साथ में डायना और रोमा नाम का जो ब्लॉग आता है ना बच्चों के लिए, वो काफ़ी अच्छा होता है, एंटरटेन करते हैं बच्चों को। तो मेरे दोनों बच्चों वो देखना पसंद करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना सामान फैला पड़ा है, तो ये सभी मुझे ठीक करना है। और यहाँ पर कृष्णा है ना, वो सब्जी कट कर रही है, जो मैं फिर अभी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे है कल है ना मुझे एक जगह पे भी जाना पड़ा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा चलना हुआ था। और आप सबको मालूम है कि मैं ज़्यादा चल नहीं सकती हूँ, तो उस वजह से है ना मेरे पैर में सूजन आ गई है। तो बच्चों को मैं संभाल नहीं पाती थी, क्योंकि और गिरीज भी नहीं थे। तो मैंने सोचा कहीं रात को ही मेरे पैर फ्रीज हो गए तो मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने कृष्णा को है ना रात में यहीं सोने के लिए कह दिया, तो वो सो गई थी यहाँ पे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मैंने पेन किलर भी ले ली थी, कभी कभी मुझे पेन किलर लेनी पड़ती है। तो वो सब ले लिया। अभी चलो फटाफट से हम घर को क्लीन करते हैं, बाद में नहा धोकर बाद में हम लंच प्रिपेयर करते हैं। इधर देखो, कौन आया है? मेरा शहजादा आया है। कौन है ये? मेरा शहजादा कितना बड़ा बुंगला खा रहा है ना? चलो जाओ, यहाँ से जाओ ना। मारे છે કેમ મારે છે તો? मम्मा काम करे छे। मम्मा को सब्जी है ना बनानी है। ओके। वैसे गिरी से ना वो अहमदाबाद गए हुए हैं, क्योंकि है ना मेरे जो काका जी है ना उनकी बाईपास सर्जरी हुई है। और उनका बेटा अभी है ना छोटा है, तो किसी बड़े को साथ में रहना ज़रूरी है। तो गिरीश वहाँ पे रुके हुए हैं। वो कल सुबह है ना अहमदाबाद चले गए थे और रात को वहीं पर रुके थे, और आज है ना वो वापस आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से लंच प्रिपेयर कर दूँगी। और लंच के साथ साथ मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ, क्योंकि मेरा है ना थोड़ा सा टाइम वो बच जाए, तो मैं सभी चीज़ें साथ में ही बनाती हूँ। मेरे जो हब है ना वो 3 बर्नर वाला है, तो मेरा सभी काम आसानी से हो जाता है। और बच्चों को भी भूख लग गई है, तो उनके लिए मैं डोसा, जो पेपर डोसा आता है वो, उत्तपमा और ये सब बनाऊँगी। तो चलो यहाँ पे मैं फटाफट से सब्जी को तड़का लगा देती हूँ, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट में मैं पेपर डोसा और उत्तपमा
और जो पिज़्ज़ा डोसा आता है ना वो बनाने वाली हूँ। और उसके लिए मैंने इंस्टेंट वाला जो उसका खीरा है ना वो रेडी किया है। इंस्टेंट में जो बारीक वाली सूजी आती है ना सेमोलिना, तो उसको मैंने लिया है और उसके अंदर कर्ड को डाला है और अच्छे से हिलाकर उसको है ना 10-15 मिनट रहने देना है। और आपका उसमें आप नमक डालना चाहो या जो अदरक आती है ना उसको ग्रेट करना चाहो, ये सब आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, क्योंकि क्या है सब डालोगे ना फिर भी टेस्ट तो अच्छा ही आएगा। लेकिन मेरे प्लेन बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने सिर्फ इसमें नमक ही डाला है। और यहाँ पर मैं पेपर डोसा बना रही हूँ। और पेपर डोसा मैं यहाँ पर डोसा पैन में नहीं बना रही हूँ, लेकिन एक नॉनस्टिक कढ़ाई है मेरे पास छोटी वाली, जो मैंने स्पेशली बच्चों के लिए ही ली थी, क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं तो उनके हिसाब से ये छोटा बर्तन, मुझे बहुत बड़ा बर्तन नहीं निकालना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से मैंने डीमार्ट से ली है ये। और उसी के अंदर ही मैं पेपर डोसा और ये सब बनाऊंगी और मेरे बहुत अच्छे निकल के आते हैं डोसे। यहाँ पर मैंने अच्छे से खीर को है ना फैलाया है और यहाँ पे पकने देते हैं और थोड़ा सा ऊपर से ऑयल छिटका है। यहाँ पर आपको ये नॉनस्टिक है तो नीचे तलिए में है ना पहले आपको ऑयल ये सब डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नॉनस्टिक वाला जो तवा होता है वो जितना पूरा ना हो ना उतने अच्छे डोसे निकल कर आते हैं। मेरा तो ऐसा ही होता है, तो मुझे जितना पतला डोसा चाहिए वो मैं इजीली निकाल सकती हूँ। पहले मुझे डोसा बनाना बिल्कुल ही नहीं आता था, लेकिन प्रैक्टिस कर करके मैं ये सीखी हूँ और अभी है ना बहुत अच्छे डोसे निकल के आते हैं और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। देखो यहाँ पर एकदम इजीली निकल जाता है मेरा डोसा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे है ना जो ब्राउन ब्राउन वाले स्पॉट आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे से पका है और आप इसको है ना इजीली निकाल देना। और मेरा यहाँ पे हो चुका था तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ और बच्चों को सर्व कर दूँगी। मेरे बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं तो मुझे कोकोनट चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद पैन में मैं पानी के छींटे मारूंगी और दूसरा मैं उत्तपमा बनाने वाली हूँ तो वो बनाऊंगी। पानी के छींटे इसीलिए डालने हैं क्योंकि है ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप जैसे ही खीर को अंदर डालोगे ना तो आपके बिल्कुल भी अच्छे वाले डोसे निकल कर नहीं आएंगे। तो पानी के छींटे मारने से है ना टेम्परेचर अच्छे से थोड़ा सा लो हो जाता है, तो उससे आपके डोसे बहुत अच्छे से निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैप्सिकम ऑनियन दोनों ही मैंने डाले हैं और ये उत्तपमा मैं ऐसे ही बनाऊंगी। उसके बाद मैंने है ना पिज़्ज़ा डोसा भी बनाया था, तो वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। मुझे लगा कि मोबाइल ऑन है लेकिन मोबाइल बंद था मेरा, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ नहीं है। लेकिन उसमें भी मैंने क्या किया था कि ये कैप्सिकम ऑनियन ये सब ऊपर से डाले थे और चिली फ्लेक्स चीज़ और ओरेगानो जो होता है ना वो सब मैंने डाला था और ऐसे ही मैंने पकाया था। लेकिन मैंने उसको है ना पलटा नहीं था क्योंकि उसमें चीज़ होता है तो हम उसको पलट नहीं सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने सारे डोसे बनाए और बच्चों को खिलाए। काफ़ी टेस्टी लगते हैं ये और मेरे दोनों बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। तो मैं वीक में ये एक बार तो ये ज़रूर से बनाती हूँ और इससे बच्चों को कुछ नुकसान नहीं होता और उनके लिए बहुत फ़ायदे कारक है। इसमें आप जो चाहो वो वेजिटेबल डाल सकते हो। मेरे पास अभी अवेलेबल थी नहीं इसलिए मैंने डाली नहीं। अभी मुझे है ना रेफ्रिजरेटर में से अदरक लहसुन का पेस्ट निकालना है और टमाटर निकाल कर मैं सब्जी में लास्ट में टमाटर डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जी को टमाटर काट के हिला दूँगी और यहाँ पर मैं है ना जो पत्ता गोभी होती है ना उसकी सब्जी मैंने बनाई है। और यहाँ उतनी ही देर में यहाँ पर है ना रैनिल आ गया और वो जिद करने लगा कि नहीं मम्मी मुझे गोदी में लो। तो बाद में मुझे उठाना ही पड़ा क्योंकि वो कृष्णा के पास ही नहीं जा रहा था। क्या करें, हम बेबी सिटर रखे फिर भी बच्चों को जब मम्मा के पास आना होता है ना तो वो कैसे भी करके मम्मा के पास आ ही जाते हैं और हम उसको है ना रुला नहीं सकते। तो मैं यहाँ पर उसको गोदी में लेकर सब्जी बना रही हूँ और साइड में मेरा चावल भी हो गया है और दाल भी रेडी हो गई है और आटा भी मैंने पहले सुबह ही गूंद लिया था। सिर्फ सब्जी को पकना ही बाकी है, वो पक जाएगी। बाद में मैं रेनिल और जिया तीनों ही बाथ ले लेंगे क्योंकि सुबह हम ले नहीं पाए थे क्योंकि ये दोनों मुझे परेशान कर रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई नहीं चलो उसके साथ मैं लंच प्रिपेयर कर दूंगी और बाद में मैं बाथ ले लूँगी, तो उससे मेरा टाइम भी बच जाएगा क्योंकि शाम में है ना
हमें एक रिंग सेरेमनी में जाना है। जो मेरी फूई की बेटी है ना, तो उसकी रिंग सेरेमनी है, तो उसमें जाने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे झटपट से रेडी भी होना है। सारा लंच रेडी हो जाने के बाद मैंने सारे कपड़े को मशीन में डालकर उसका पहला वाला लोड मैंने शुरू कर दिया है। तो साथ में मेरे कपड़े भी होते रहेंगे, उतनी देर में कृष्णा घर में झाड़ू पोछा भी कर देंगी। और सारे कपड़े को मशीन में डालने के बाद यहाँ पर मैं सभी प्लांट में पानी देने के लिए आ गई। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि 2 स्टैंड मुझे बनवाने हैं और ये सभी पॉट के लिए, क्योंकि यहाँ पर है ना सारा फैला फैला लगता है। लेकिन धीरे धीरे से मैं सब कुछ करूँगी। आगे भी बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन देखते हैं कब वो फिनिश होते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर है ना काफ़ी अच्छे वाले लेमन लगे हुए हैं और 2 तो पक भी गए हैं, लेकिन अभी तक है ना हमने इसमें से हार्वेस्टिंग नहीं की है। जब भी मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी तब आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और यहाँ पे मेरी हरी वाली मिर्च भी काफ़ी सारी लगी है। कभी कभार होता है ना कि मिर्च नहीं होती, तो यहाँ से छूटो और फ्रेश मिर्च को डाल दो। अभी शाम का टाइम है और हम लोग है ना रिसेप्शन नहीं, रिंग सेरेमनी में पहुंच गए हैं। सभी से मिलने के बाद यहाँ पर देखो कि कपल की एंट्री हो रही है। दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। और उनकी एंट्री के बाद मैं मेरी मम्मी से भी मिली, जो फ़िलहाल है ना अहमदाबाद में रहती है, क्योंकि मेरी भाभी है ना तो उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, तो मेरी मम्मी अहमदाबाद में ही रहती है। और उनसे भी काफ़ी दिनों के बाद मिलना हो गया। और पहले तो क्या होता था, मेरी मम्मी यहाँ पे रहती थी तो बहुत अच्छे से मैं मिल पाती थी और हर रोज़ एक बार तो मैं मिल ही लेती थी उससे। लेकिन अभी वो वहाँ पर है ना अहमदाबाद में, तो बारी बारी से मिलना नहीं होता है। तो उसको मिलने के बाद ये देखो कि ये दोनों है ना एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से रिंग पहना रहे हैं। और जो मेरी बहन थी ना, वो थोड़ी सी शर्मा भी रही थी, वो थोड़ी सी शाय है। रिंग और ये सब पहनाने के बाद यहाँ पर केक कटिंग का प्रोग्राम भी था, तो अभी केक कट हो रही है और वहाँ पे बारी बारी से सभी लोग उनको जाकर मिल लेंगे। और मैं और गिरीश यहाँ पर पीछे बैठे हैं और रैनिल और एक लड़की भी आई हुई थी। वो दोनों बहुत अच्छे से खेल रहे थे। उन दोनों की कंपनी हो गई थी तो हमें परेशान नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर फोटोग्राफी और ये सब चल रहा है, तो हमने भी जाकर उनसे मिले और फोटोग्राफी ये सब करवाया। और लास्ट में हम डिनर किया और डिनर के करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक कर रही थी। आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो